महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने रविवार को कहा कि कल्याणकारी योजनाओं के लिए अलग अलग प्रावधान किए गए हैं और मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन से कोई दूसरी योजना प्रभावित नहीं हो रही है। वहीं बावनकुले ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारी सरकार ने हर योजना के लिए अलग से बजट आवंटित किया है। लाडली बहन योजना के लिए अलग से बजट है और उन्होंने ये भी बताया कि कृषि फसल बीमा जैसी योजनाओं के लिए भी अलग अलग बजट का प्रावधान है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने लव जिहाद को रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार के कानून का मसौदा तैयार करने के कदम का रविवार को विरोध किया। महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी संकल्प जारी किया जिसमें कहा गया कि पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता वाली एक समिति लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण की शिकायतों से निपटने के लिए कदम उठाएगी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की तबीयत खराब हो गई है। स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण उनके आज के सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। आज अजित पवार के पुणे में कार्यक्रम थे। दिल्ली एनसीआर में सोमवार तड़के 5:36 पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.0 मापी गई। लोगों के मुताबिक भूकंप के झटके कई सेकंड तक महसूस किए गए। वहीं दहशत की वजह से लोग अपने घरों से बाहर निकल गए। इसका केंद्र बिंदु दिल्ली के धौला कुआं में धरती से 5 किलोमीटर की गहराई में था, इसलिए झटके इतना ज्यादा तेज महसूस हुए। आज सुबह भूकंप के तेज झटकों से दिल्ली एनसीआर की धरती कांप गई। भूकंप की तीव्रता 4.0 थी, लेकिन झटका तेज था। इसका सेंटर दिल्ली था और गहराई महज 5 किलोमीटर थी। भूकंप के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बयान सामने आया है। पीएम मोदी ने लोगों से संभावित झटकों के प्रति सतर्क, शांत और सुरक्षित रहने की अपील की है। बिहार के सिवान में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। अचानक आए इन झटकों से लोग दहशत में आ गए और घरों से बाहर निकलकर खुले मैदान में इकट्ठा हो गए। सिवान में आए भूकंप की तीव्रता 4.0 बताई जा रही है। यूपी विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत से पहले समाजवादी पार्टी ने अपने विधानमंडल दल की बैठक बुलाई है। बैठक में विधानसभा और विधान परिषद में सपा का एजेंडा तय किया जाएगा। ये बैठक समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की अध्यक्षता में सोमवार को दोपहर 3 बजे पार्टी के दफ्तर में होगी, जहां अखिलेश की अध्यक्षता में विधानसभा और विधान परिषद में पार्टी अपना एजेंडा तय करेगी। भारी भीड़ को देखते हुए प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन को अब 28 फरवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है। अगर भीड़ इसी तरह से रही तो प्रयागराज संगम स्टेशन को आगे भी बंद रखा जा सकता है। इस बारे में डीएम ने मंडल रेल प्रबंधक को एक पत्र लिखा है। स्टेशन पर तैनात आरपीएफ और जीआरपी जवानों से भी अलर्ट मोड में रहने को कहा गया है। दिल्ली में बीजेपी की जीत के बाद 15 विधायकों को प्रमुख मंत्री पदों के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है। पार्टी सूत्रों ने यह भी बताया कि नई सरकार में उप मुख्यमंत्री होने की संभावना नहीं है। पार्टी सूत्रों ने पहले बताया कि मामले को अंतिम रूप देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और अन्य शीर्ष भाजपा नेताओं के बीच एक बैठक होने की संभावना है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात मची भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई। इनमें 5 लोगों की मौत दम घुटने की वजह से हुई है। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल ने इसकी जानकारी दी है। आरएमएल अस्पताल ने कहा कि 5 लोगों की जान दम घुटने से गई। अस्पताल के एक सीनियर डॉक्टर ने कहा कि किसी भी घायल को आरएमएल अस्पताल नहीं लाया गया था। हमें पोस्टमार्टम के लिए एलएनजेपी अस्पताल से 5 शव मिले।